हेलो नमस्ते सभी को। और आज का जो टॉपिक है वो है पितृदोष। तो पितृदोष क्या होता है चार्ट के अंदर, वो किस तरीके से काम करता है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि अगर आपका जो घर है उसमें अगर कोई भी अकाल मृत्यु अगर हुई है, मतलब समय से पहले कोई व्यक्ति चला गया है, मान लो 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में कोई व्यक्ति चला गया है और अचानक से चला गया है, तो वो पितृदोष जो फॉर्मेशन है आपके फैमिली में वो देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है। और वो ना आपकी फिर आने वाली पीढ़ियों में भी वो जो चीज़ है वो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखती है। लक्षण क्या होते हैं कि आगे जो फैमिली में बच्चे नहीं होना, और किसी तरीके के डिसेबिलिटी, मतलब विकलांगता वगैरह, और मेंटल इश्यूज़ ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, घर के अंदर। और नौकरी वगैरह में प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा। परिवार में ब्रेकेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा परिवार टूटता है। देखिए, परिवार तो सभी के अलग हो रहे हैं। अब प्रेजेंट टाइम का जो समय चल रहा है ना, जिस तरीके का कलयुग की जो मानसिकताएं हावी हो रही हैं, तो अलग तो परिवार हो ही रहे हैं। बट देखिए कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। मतलब घर के अंदर कोई किसी प्रकार की मतलब आर्थिक आर्थिक मतलब कि अस्थिरताएँ आपको जो हमेशा ही देखने को मिलती है। तो वो एक रीज़न आपको देखने को मिल सकता है। और जैसे मैरिज वगैरह में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि मतलब देखिए, ये इस तरीके से नहीं समझना है, पर मैरिज में प्रॉब्लम्स लगभग बहुत सारे लोगों के चार्ट्स में मतलब प्रॉब्लम होती है कि डिले मैरिज का चार्ट रहता है। बट देखिए कि इन केस आप देखें कि कितने आपके अंदर मतलब शादी को रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है आपको देखने को मिलती है आपके कुटुंब के अंदर, ये बहुत ज़्यादा अगर देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं वो पितृदोष फॉर्मेशन चार्ट के अंदर है। और बहुत ज़्यादा आपको अगर धोखा मिलता है अपने ही परिवारजनों के द्वारा, किसी भी तरीके का प्रॉपर्टीज इशू या मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है घर वालों की तरफ से। ठीक है। और दुर्घटनाएं वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही हैं आपके साथ में। ठीक है, कोई भी काम में विघ्न हो रहा है, या फिर किसी तरीके का कोई प्रेत बाधा घर में, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, पितृदोष के अंदर देखिए जितनी भी चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, मान लीजिए मानसिक विकलांगता भी है घर के अंदर। ठीक है, बरकत भी नहीं है घर के अंदर। फिर इसके बाद में एक्सीडेंट्स वगैरह भी ज़्यादा हो रहे हैं। इसके बाद में प्रॉपर्टीज इशू भी चल रहे हैं, लड़ाई भी झगड़े भी हो रहे हैं घर में, है ना। और इसके अलावा आप घर में बहुत ज़्यादा लोग बीमार भी रह रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो मतलब कि इंसान है वो बहुत ज़्यादा मतलब किसी तरीके के नशे या किसी तरीके की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रखा है। और बहुत ज़्यादा कोई ऊपरी जो बाधा है उसको परेशान करे, तो ये जितनी सारी मतलब इतनी सारी चीज़ें अगर उसके साथ व्यक्ति के साथ में हो रही है, तो ये मतलब ये है कि मेजर प्रॉब्लम चार्ट के अंदर है। ठीक है। और वो ऐसे नहीं होता है कि आपको आपको लगता है कि एक ही पर्सन के उसमें है। पितृदोष का मतलब है कि बहुत सारे परिवारजनों के चार्ट में वो चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है। अगर घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो वो ना मृत्यु घर में किसी व्यक्ति की हो रही है, तो वो सभी के चार्ट में वो जो है वो चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको किसी न किसी तरीके की पीड़ा आने वाली है, क्योंकि घर से कोई व्यक्ति जाने वाला है। समझ रहे हो आप? तो वो गोचर में भी दिखाई देता है, वो दशा में भी दिखाई देता है, और व्यक्ति के चार्ट में वो चीज़ें दिखाई देती हैं। पितृदोष के कारण क्या है भाई? तो पितरों का विधिवत संस्कार जैसे नहीं हो रहा है, श्राद्ध वगैरह नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, उनको भूल गए हैं, अपमान किया है उनका, और धर्म विरुद्ध आचरण किया है। और वृक्षों को कटवाना, वृक्ष फल पीपल वगैरह को कटवाना, वट का जो वृक्ष है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसका क्या मतलब है भैया ये? पितृदोष का क्या मतलब है? देखिए, हमारे जो जितने भी पूर्वज है ना, वो बेसिकली उनका शरीर तो रहा नहीं है, तो हम उनको कुछ भी जैसे प्रोवाइड करवाते हैं अपनी तरफ से, कुछ भी उनको उनके लिए कुछ करते हैं, तो वो हम ना प्रकृति में करते हैं। मतलब कि मान लीजिए हमको पितरों के निमित्त कुछ करना है, तो गाय के लिए कुछ खिला रहे हैं आप, या फिर किसी ब्राह्मण के थ्रू आप वो कर रहे हो, समझ रहे हो। और या फिर मान लीजिए आप पेड़ पौधे हैं, उनको जल दे रहे हो और पीपल की आप रक्षा कर रहे हो, तो पितरों को ही वो चीज़ जाती है। अब इसका क्या मतलब है कि ये कोई स्पेसिफिक है कि मान लो ब्राह्मण को ही देना है? उसका पुराने जो समय है ना, जिस टाइम शास्त्र हमारे लिखे गए थे, उस टाइम में क्या था कि ब्राह्मण जो था वो उसके जो आचरण थे वो बहुत ज़्यादा शुद्ध थे, और वो भजन करता था भगवान का। ठीक है, उस टाइम में मंत्र जाप करना, भजन करना, और इस वजह से उनके श्राप भी लगते थे। प्रेजेंट जो समय है, ये जो समय चल रहा है, ये कलयुगी समय है, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको पाखंड और अंधविश्वास भी देखने को मिलता है।
ठीक है। तो कई बार लोगों का ना उन चीज़ों से विश्वास उठा हुआ है। कुछ कारण ना मतलब कि ये है भी कि कुछ घटनाएँ इस तरीके की हुई भी हैं हमारे समाज के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं, इसलिए लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई ब्राह्मण को या किसी को बुला के दान करना, उनका पितरों से क्या कनेक्शन है, समझ रहे हो? तो भाई जो भी आपके जो जिसके भी निमित्त आप कुछ कर रहे हो और कोई व्यक्ति खा रहा है, तो उसका बहुत सारा पुण्य उसमें जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार का मृत्यु भोज अगर हो रहा है, ठीक है, समाज के अंदर, तो वो मृत्यु भोज नहीं है, वो बेसिकली आपके जो पुण्य हैं, जितने व्यक्ति खा रहे हैं, कहीं न कहीं आपके जो पुण्य है वो क्षीण हो रहे हैं, ठीक है? और वो उस व्यक्ति को जा रहे हैं जिसके निमित्त वो किया गया है कार्यक्रम, समझ रहे हो आप? वो है, ये शास्त्र विधि के अनुसार चीज़ें हैं, ना कि हत्या करना, कराना, मृत्यु, गौ हत्या, गौ का अपमान करना। देखिए, सारी देखिए, आपने नदी जो है वहाँ पे आपने कुछ गलत करा है, कुल देवी देवता का अपमान करा है, पवित्र स्थान को गंदा करा है, ठीक है? और पूर्णिमा अमावस्या के दिन संभोग करना, ये सारी चीज़ें देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बताई गई हैं कि इन इन वजह से भी कुंडली के अंदर पितृ का दोष देखने को मिलता है आपको, ठीक है? उपाय क्या है इसके? श्राद्ध पक्ष में तर्पण या श्राद्ध आदि जो क्रियाएं वो प्रॉपर तरीके से आपको करनी है। पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा को पितरों के निमित्त दान करना है। घर में भागवत पाठ, विशेषकर 7वें अध्याय का पाठ करना है। पीपल की पूजा करनी है। जल और तेल का मतलब रेगुलर जलाना है। परिक्रमा करनी है पीपल की। हनुमान बाहु का पाठ करना है। रुद्राभिषेक करना है। देवी पाठ करना है रेगुलरली, ठीक है। भागवत का मूल पाठ करना है। श्राद्ध पक्ष में सुविधा अनुसार करना है वो, ठीक है। गायों को भोजन आपको खिलाना है। पक्षियों को भी आपको भोजन देना है। कुत्तों को भी देना है। चींटियों को भी देना है, ठीक है। ब्राह्मण कन्या भोज करवाना है। सूर्य के निमित्त तांबे के पात्र में जल चढ़ाना है। हर रविवार को घर में सभी परिवार के लोग गायत्री मंत्र का यज्ञ करें। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको, विधियाँ हैं जिनके द्वारा आप उस चीज़ को कम कर सकते हो चार्ट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।